जय हिंद दोस्तों। क्या जेएसएससी की जितनी भी बहालियां आई हैं क्या सारी कैंसिल हो जाएंगी? जेएसएससी का सीजीएल का पेपर हो, लैब असिस्टेंट हो, अनुदेशक हो या फिर 10th लेवल 12th लेवल जो भी है, क्या सारा वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा? और अगर नहीं होगा तो क्या अभी चल रहा है? क्योंकि आपको पता हो कि झारखंड में जो रमेश हांसदा केस है उस पर अभी भी सुनवाई चल रही है। तो क्या है अब तक का अपडेट और क्या क्या हो सकता है, उन चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल डिसीजन कब तक दिया जा सकता है वो भी देखेंगे। इसके आउटकम्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी जानेंगे। उसके बाद अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो है जेएसएससी सीजीएल या फिर लैब असिस्टेंट, उन पर क्या असर होने वाला है। अब क्या करें, क्या करना चाहिए इस वक्त एक स्टूडेंट को, क्या करना चाहिए अभी। फिर रमेश हांसदा अगर जीत गया तो फिर क्या होगा? रमेश हांसदा जिन्होंने केस किया है, अगर वो जीत गया, झारखंड सरकार बनाम रमेश हांसदा में अगर रमेश हांसदा अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा। और फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो में जरूर आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग वो सभी बातें और अभी तक के जो लेटेस्ट अपडेट है वो समझ में आ सके। तो जैसा गाइस आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो रमेश हांसदा, ठीक है, रमेश हांसदा का जो केस है वो क्या है, ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल लाया गया जहां बताया गया कि 10th और 12th अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आता है, जनरल कैटेगरी में आता है और उन्होंने 10th और 12th अगर झारखंड स्टेट के स्कूलों से नहीं करके कोई दूसरे राज्य से अगर उसने किया है, ऐसी स्थिति में वो झारखंड के जितने भी बहाली आएंगे, जितने भी फॉर्म्स आएंगे उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता, उस फॉर्म को भर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद रमेश आजाद जी का कहना था कि ये सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो है निम्न वर्ग के लोग भी जो मजदूर मजदूर हैं वो बाहर कमाने वाने पंजाब पंजाब जाते हैं और वहीं पे पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। ऐसी स्थिति में अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उनका इसमें क्या दोष है, वो फिर कैसे फॉर्म भरेंगे वहां के बच्चे। ठीक है, तो इसी पर जो है केस जो है हुआ है और केस अभी तक कहां गाड़ी बढ़ा है केस का वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ देखिए हाईकोर्ट ऑफ झारखंड का हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिए हैं। आप लोग कृपया कर वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को हर चीजें समझ में आ सके। ठीक है, क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या बातें हुई हैं, सब कुछ आपको समझ में आ सके और आगे क्या करना है वो भी समझ में आ सके। ठीक है, और हमारा ये चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर तरह की अपडेट्स आप लोग को मिलती है। अभी रिसेंट डेज में जो है 1992 खतियान का भी न्यूज यहाँ पे हर दिन मैं आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, चेकआउट करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे से जुड़ी भी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम हर दिन मिलता है। जो भी अपडेट्स आता है जैक बोर्ड से रिलेटेड या जेपीएससी से रिलेटेड या फिर जो भी रोजगार भर्ती मेला झारखंड से जुड़े हर एक अपडेट्स आपको इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का वेबसाइट जो है खोला हुआ है। आपको पता हो तो जो केस नंबर है, जो रमेश का जो केस है वो 3894 है और कब डाला गया था भाई, 2021 में डाला गया था। इस कैप्चा कोड को हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे और फिर गो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, हम लोग मैं ऑलरेडी कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड जो है स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे हम इसको व्यू करते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट अब तक का है। ठीक है, तो चलिए इसको हम व्यू कर लेते हैं और यहाँ व्यू करने के बाद देख पाइएगा यहाँ पे कि जो ये फाइलिंग जो किया गया था कब किया गया था, तो 29/9/2021 के महीने में ही, मतलब पिछले साल ही किया गया था। लगभग एक साल पार हो चुका है। केस स्टेटस देख लीजिए अभी का, जो करंट टाइम का न्यूज क्या है, करंट टाइम स्टेटस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट, नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन, मतलब यहाँ पे अभी तक जो है अपडेट नहीं किया गया कि कब अब फिर से हियरिंग होगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है मैं ये बता दूं उसके पहले देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें लगाई गई थी, आपको यहाँ पे दिख पाएगा। देखिए लिंक्ड केस, इसके साथ जो है और भी केसेस जोड़े गए हैं। मेन तो ये वाला है मेन, ठीक है। इसके साथ 2022 में और भी डाला गया, फिर 22 में देखिए यहाँ पे और ये सब केस इसके साथ और भी जोड़ दिया गया लिंक के। भाषा उषा का भी मामला था, उस सबको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। बट जो मेजर जो बात है वही है 10th 12th झारखंड से नहीं है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ये लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी, एसटी एससी ओबीसी के लिए ये जो है जो कंडीशन है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस में तो कुछ नहीं है, बट आप लोग को मैं जो न्यूज है, जो सोर्सेस के हवाले से जो न्यूज आ रही है वो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन को जो है बहुत ही जल्द, ये डिसीजन को विद इन, मान के रखिए कि 10 दिनों के अंदर, 10 से 15 दिनों के अंदर दे दिया जाना है हाई कोर्ट के द्वारा कि क्या किया जाए। ठीक है, फाइनल डिसीजन जो होगा, फाइनल डिसीजन वो दिया जाना है 10 से 15 डेज के अंदर। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पे जैसे कि डेट आप देख लीजिए, अगर आज 29 है तो नेक्स्ट मंथ की अगर हम बात कर ले, देखिए दिसंबर में, तो ये मान के रखिए कि आपका 13 या 15 दिसंबर तक ये डिसीजन दिया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्यों दिया जा सकता है, हालांकि आपको अभी वेबसाइट में हमने दिखाया है, कोई भी यहाँ पे अभी डेट नहीं दिया गया हियरिंग का डेट। बट एक बात जान लीजिए कि ये जो हियरिंग के जो चीफ जस्टिस हैं, जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस, वो जो रवि रंजन, ठीक है, रवि रंजन,
इनका रिटायरमेंट जो है लगभग 19 दिसंबर तक में भी जो है इनका दिसंबर तक जो है 19 दिसंबर तक रिटायरमेंट हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जो भी कोई केस होता है वो उसी जो है एज पर रूल उसी जो न्यायाधीश है उन्हीं को उसको क्या करना है, तो फाइनल डिसीजन उनको ही देना है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा 99.9% चांसेस है कि ये जो रिजल्ट है, ये इसके जो फाइनल डिसीजन है कि क्या किया जाए झारखंड में 10-12 वाला अनिवार्यता वाला बात जो है वो जो है आपको इनके रिटायरमेंट से पहले मतलब 19 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन तो आपको समझ में आ रहा है कि, लेकिन फिर भी मैंने 0.1% जो है मैं नहीं कहूंगा कि झारखंड गवर्नमेंट है, झारखंड सरकार है। हालांकि ये चीफ जस्टिस की बात है, हाईकोर्ट की बात है, बट फिर भी कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, इसलिए बट 99.9% है कि डिसीजन आ जाए। अब देखिए यहाँ पे डिसीजन आएगा तो दो चीजें होंगी, डिसीजन अगर आता है तो दो चीजें होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि ये जो डिसीजन होगा ये या तो गवर्नमेंट जो है झारखंड गवर्नमेंट के फेवर में आए। ठीक है, तो झारखंड गवर्नमेंट के अगर फेवर में आती है, झारखंड गवर्नमेंट के अगर फेवर में आ गई, ऐसी स्थिति में जितनी भी बहालियां हैं, चाहे जेएसएससी का सीजीएल एग्जाम हो या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला एग्जाम हो, हालांकि या फिर जो है आपका लैब असिस्टेंट वाला एग्जाम हो, या +2 लेवल वाला, या फिर जो है आपका 10th लेवल वाला, या फिर म्युनिसिपल वाला, या फिर जो है टेक्निकल सीजीएल, जितने भी एग्जामिनेशन हैं ये सभी में कोई बदलाव नहीं होगा, चेंजेस कुछ नहीं होगा। एज इट इज फॉर्म वगैरह भरा गया है, कुछ का फॉर्म भरा रहा है और एग्जाम कंटिन्यू हो जाएगा, बाकी कहीं कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बट अगर रमेश हासदा वाले की तरफ डिसीजन चले गया, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, रमेश हासदा के तरफ डिसीजन चल गया, ऐसी स्थिति में जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि लगभग सभी फॉर्म्स में जो है 10th और 12th का कंपलसरी मांगा गया था। हालांकि आईटीआई वाले में सिर्फ 10th का कंपलसरी कहा गया है, बट फिर भी 10th और 12th दोनों यहां से होना चाहिए, ये वाला जो है कंडीशन सभी एग्जामिनेशंस में। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सभी वैकेंसी प्रभावित हो सकती है। अब आप कहिएगा सर कैंसिल हो जाएगा या क्या होगा, तो देखिए ये कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करता है, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसीजन देती है। वो ये भी दे सकती है कि सभी वैकेंसी में 1 महीने का और फिर से टाइम निकाल दो और करेक्शन करने के लिए, कि भाई जो बच्चे फॉर्म नहीं भर सके थे, 10th 12th नहीं था, वो बच्चे भी फॉर्म भर दें। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है कि ऐसा भी हो, और ये भी हो सकता है कि सारे वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, सारा वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए और फिर से रिफ्रेश करके एक वैकेंसी फिर से निकाली जाए। ये प्रक्रिया थोड़ी लेट हो सकती है, बट जहां तक चांसेस है, अगर रमेश हासदा वाले केसेस में अगर केस में अगर डिसीजन फेवर होता है, ठीक है, अगर रमेश हासदा की तरफ होता है, ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो है टाइम दे दिया जाएगा, मोहलत दे दी जाएगा और फिर कुछ फ्रेश एप्लीकेशंस और भी भरवा लिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसमें भी जो है आपका जो एग्जाम वगैरह होने का जो पीरियड है, टाइम है, वो सब एक्सटेंड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ऑलरेडी संभावित जो तिथि है, ठीक है, अगर बात करेंगे आशुलिपिक का, तो ये दक्षता वाला देखिए 14-12 को एग्जाम होने वाला है, 14 से 16 के बीच। उसके बाद देखिए स्नातक और जो प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, वो 21-12 से 3-1 तक होने वाला है। फिर यहाँ पे सीजीएल का देखिए तो 21, 22, 28, 29 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है। सीबीटी नगर पालिका का देखिए यहाँ पे 5 तारीख को आयोजन होने का संभावना है। इसके बाद टेक्निकल सीजीएल का देखिए यहाँ 12 को होने की संभावना थी। इसका कैलेंडर है, यहाँ पे भी क्या लगाया गया, संभावित तिथि लगाया गया, इसी कारणों से संभावित तिथि यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, बात आया समझ में। तो ये मैंने आपको पूरा चीज बता दिया कि क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, देखिए अभी मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, अब मान लीजिए हाईकोर्ट का डिसीजन मुझे थोड़ी पहले से पता है, मैं तो बस एक आपको संभावना बता सकता हूं कि या तो अगर आप एक सिक्का को उछालिएगा तो क्या आएगा, दो ही केस तो बनेगा ना, एक तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, या तो झारखंड गवर्नमेंट के फेवर में आएगा या तो रमेश हासदा के फेवर में आएगा। तो मैंने दोनों ही केसेस में आपको बता दिया है कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बता दिया है कि फाइनल डिसीजन जो है आप लोगों को देखने को जो है 19 दिसंबर से पहले ही मिल सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, बट एक खबर और भी है कि अगर झारखंड गवर्नमेंट के तरफ अगर फेवर नहीं हुआ हाईकोर्ट का डिसीजन और रमेश हासदा तरफ चले गया ये फेवर, ये डिसीजन, तो झारखंड गवर्नमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है। ये भी एक अपडेट है। ठीक है, बट लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे सभी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया, क्या करें, व्हाट टू डू, बताइए क्या करें। तो ऐसे सभी बच्चे जो कि सोच रहे हैं डिसीजन आएगा उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही बड़े वो बेवकूफ है। क्या है, बहुत बड़े बेवकूफ है। क्योंकि देखिए डिसीजन मान लीजिए आज नहीं आया, ठीक है, 2 महीने बाद ही आएगा, या फिर मान लीजिए डिसीजन आ गया, किसी के भी फेवर में गया,
दोनों ही केसेस में जेएसएससी को तो वैकेंसी तो फुलफिल करना ही है, भले क्या होगा, अभी मान लीजिए 2 महीना लगता है तो ये एक्सटेंड होके 6 महीना हो जाएगा, यही ना होगा विशेष में, और क्या होगा। तो आप पढ़ाई अगर बंद करके रखे हैं तो बहुत बड़े मूर्खता के आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ाई पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ भले थोड़ा स्लो पढ़िए बट कुछ ना कुछ रोज पढ़िए, ठीक है। एकाएक जब डिसीजन आएगा तो अपना बूस्टअप कर दीजिएगा पूरा पढ़ाई में, ठीक है। तो रमेश हासदा अगर जीतते हैं तो क्या होगा आगे, तो मैंने इसका भी आपको अपडेट दे दिया क्या हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन, अब मेरे ओर से फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मेरे तरफ से मैं जो आपको कहूंगा, तो मेरे तरफ से देखिए, झारखंड की जितनी भी बहालियां आई हुई हैं, ठीक है, और अभी एक जो है लेटेस्ट जेई का भी आया हुआ है, तो आप लोग जो है, जो भी एग्जाम दिए हुए हैं, जैसे जेई का एक पेपर हुआ है, तो वो पेपर का आप लोग रिजल्ट का वेट कीजिए, कुछ कर नहीं सकते हैं इसे। और जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं एग्जाम कब लिया जाए, तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, मे भी पता चलेगा डिसीजन आ गया या जो है झारखंड गवर्नमेंट के फेवर में आ गया, तो एग्जाम तो जो जो शेड्यूल दिया गया ना, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए समय है तो समय का उपयोग कीजिए, और जो है इन मामलों में नहीं पड़िए कि क्या होगा नहीं होगा, हाँ थोड़ा अपडेट तो आपको रखना ही चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप जिस फॉर्म को भर रहे हैं उसका पेपर का, वो भी चीजें पता चलनी चाहिए बीच बीच में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया है। चलिए, अब जैसे अपडेट आता है आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे सभी चीजें। और आप लोग के लिए सहूलियत के लिए, आप लोग के एग्जाम जितने भी हैं जेएसएससी के, उनके लिए बहुत ही एक शानदार सा क्लास में चला रहा हूँ। यहाँ पे झारखंड, देखिए झारखंड जितने भी क्वेश्चन झारखंड के पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, झारखंड जी के प्रीवियस ईयर सभी का मैं सेट हर दिन क्लास दे रहा हूँ शाम के 7 बजे, जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। अब तक हमने यहाँ पे जो है 26 क्लास हमने अब तक दे दिया है, और 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी झारखंड जीके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जेएसएससी जेपीएससी द्वारा, सभी क्लास आप लोग को टाइम टाइम मैं आपको डेली बेसिस पे साथ दे रहा हूँ। तो जुड़ जाइए शाम के टाइम में और सारा क्लास को भी कवर कीजिए। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपसे मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिल सके और हम भी आपके लिए आगे के अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।